अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 24 है। इसमें हम जो नई कमांड सीखेंगे कमेंट एंड रोल बैक। ये कमांड क्या होती है और उनको कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड मान लीजिए हमारे पास ये एक एम्प्लॉयज का टेबल है। इसमें से हमने डिलीट कमांड को यूज करते हुए इस टेबल में से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अब डिलीट कमांड क्या है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। उसको यूज करके हम किसी भी टेबल से डाटा डिलीट कर सकते हैं। तो उसको यूज करके हमने इस टेबल में से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। लेकिन हमें बाद में याद आया कि हमने इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना था, वो इससे आगे वाला करना था या पीछे वाला या कोई भी और रिकॉर्ड डिलीट करना था, और हमने गलती से ये वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड गलती से डिलीट हो चुका है, तो हम उसको वापस कैसे लाएंगे, उसके लिए हम रोल बैक कमांड को यूज करते हैं। रोल बैक कमांड को यूज करके हम टेबल में से डाटा जो है वो ला सकते हैं अगर डिलीट हो चुका है। तो ऐसे ही आप अगर कोई अपडेट कर रहे हैं टेबल, आपको कमांड लिखते वक्त कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो वो सारा रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है, तो आप जैसा था पहला जैसा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी आप रोल बैक कमांड को यूज़ करके वो कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको एसक्यूएल सर्वर में करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो जो कमिट कमांड होती है, इसको जब हम रन करते हैं तो इसका मतलब हमारी जो भी कमांड हमने फर्ज करें डाटा में हमने सेव इंसर्ट किया, उसके बाद हमने कमिट कमांड को रन कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा परमानेंट सेव हो जाएगा। हम रोल बैक भी नहीं कर सकते, फिर हम रोल बैक लिखने से रोल बैक नहीं होगा। फिर ये एक तरीका होता है ट्रांजैक्शन बिगन ट्रांजैक्शन लिखने का, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के वक्त। तो कमिट जब हमने रन कर दिया तो इसका मतलब हमारा डाटा परमानेंट सेव हो चुका है टेबल में। अब हम इसे जो है वो रोल बैक नहीं कर सकते। अगर गलती भी हो गया तो बस डिलीट जो सेव हो चुका है। और रोल बैक जो है वो ऐसे काम करती है जैसे अंडू ऑपरेशन होता है। आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम कंट्रोल जेड करते हैं या ऊपर एक ऑप्शन होता है अंडू का, उस पर क्लिक करते हैं तो वो दोबारा से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। तो ये भी एक तरह का ऐसा ही होता है। इसमें भी अगर रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो वो अगर ट्रांजेक्शन में पड़ा होगा तो वो उधर से सेम एज इट इज जैसा था वैसा आपको ला कर दे देगा। चलिए इसको सर्वर में प्रैक्टिकल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड ये मेरे पास एसक्यूएल सर्वर ओपन है। ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है। इसमें हमारे पास दो टेबल है जो हम पिछली वीडियोज में यूज़ करते आ रहे हैं। मैं तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने एक कनेक्शन बनाया है डेटाबेस के साथ। तो इधर से मैं जो डेटाबेस हमारी सिलेक्टेड नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर से स्टूडेंट्स। ये देखें, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इधर से डाटा सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम हमारा है जी रिकॉर्ड। ये मैंने लिखा कि इस टेबल में से सारा डाटा जो है वो ला के दो। एग्जीक्यूट किया तो इस टेबल में हमारे पास ये देख सकते हैं ये नया रिकॉर्ड है। अब देखिए इसमें से मैं फर्ज करें कोई टेबल या कोई, चलिए सबसे पहले मैं अपडेट कमांड के जरिए आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा अपडेट, टेबल का नेम क्या है जी रिकॉर्ड। अगर आपको अपडेट कमांड का नहीं पता तो मैंने वो पिछली वीडियो में आपको बताया था ये डिटेल में। अपडेट रिकॉर्ड सेट मैंने कह दिया एज इज इक्वल टू कर दो, किसकी एज मैंने चेंज करनी है जनाब, इधर से 3 नंबर वाली आईडी। एज इज इक्वल टू इसकी कर दो 18। मैंने कह दिया वेयर, कंडीशन दे दी आईडी जो है ना जिसकी 3 है, सिर्फ उसकी ही चेंज करो जिसकी आईडी 3 है। इधर मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ कि इसकी पहले एज कितनी है जी। मैंने कमेंट्स डाल के इधर लिख दिया इसकी पहले एज 35 है। ये मैंने लिख दिया। ये कमेंट्स होते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होते। अगर हम इसको बस ऐसे ही रीड करने के लिए, हम ये सजेशन के लिए हम ये कमेंट्स यूज करते हैं, ये रीड नहीं, ये जो एग्जीक्यूट नहीं होते, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी क्वेरी पे। तो अब इसकी एज जो है वो पहले कितनी थी, 35 थी। अब इस अपडेट की वजह से ये मैं कितनी कर दूंगा जी, 18। चलिए मैं इसको इधर से एग्जीक्यूट किया तो ये देखें उसने अपडेट कर दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अगर मल्टीपल हो आपके पास कमांड एक ही विंडो में तो आपने क्या करना है, उसे सिलेक्ट करके फिर ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखिए आईडी नंबर 3 की उसकी 18 कर दी है जो कि पहले थी 35। अब आपको याद आया कि आपने हमने आईडी 3 की नहीं, हमने 4 की करनी थी। अब ये तो छोटा सा माइनर सा चेंज है, तो ये तो आप वैसे अपडेट के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही कोई बड़ा होता, जैसे कि आपने कोई ये वेयर क्लास देना भूल गए और उसने सारी ही अपडेट कर दी या पूरी रो अपडेट कर दी, कॉलम नहीं पूरा रो, कोई बड़ा आपने जो है वो मिस्टेक हो चुकी है, तो उसको कैसे रोल बैक करते हैं। अब देखिए, अब ऐसे मैंने इसकी 80 पहले 35 थी, मैंने 18 कर दिया। अब मैं अगर रोल बैक को रन करता हूँ, रोल बैक कमांड, रोल बैक ट्रांजेक्शन को रन करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा रोल बैक ट्रांजेक्शन,
ये मैंने लिखा। अभी देखिए मैं इसको अकेली को रन करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए कह रहा है इसके लिए बिगन ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। कोई बिगन ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसलिए अभी रोल बैक नहीं होगा। क्या इसका मतलब ये डाटा परमानेंट सेव है, अभी हम इसको रोल बैक नहीं कर सकते, जैसा है चेंज वैसा ही होगा। इसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं या कुछ और। अब देखें इसके ऊपर मैं एक लिख देता हूँ लफ्ज, जैसे मैंने लिखा बिगन ट्रांजैक्शन। ये रोल बैक बिगन ट्रांजैक्शन के साथ ही वर्क करता है। जैसे कि मैंने बिगन ट्रांजैक्शन लिख दिया, अब इसके अंदर मैं कोई कमांड दे रहा हूँ। अब जैसे कि अब इसके अंदर मैंने वेयर क्लास नहीं दिया ये वाला, और मैंने ऐसे ही लिख दिया एज जो है ना 18 कर दो रिकॉर्ड टेबल में जो एज का कॉलम है। अब जैसे कि मैंने इस कमांड को मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको मैंने इधर से ये वाली कमांड, यार क्या हो गया, ये वाली कमांड सिलेक्ट की। ये क्या करेगी, सारा डाटा मैं आपको एक बार शो करवा देता हूँ। अब देखें हर एक की एज डिफरेंट है, लेकिन मैंने बिगन ट्रांजैक्शन लिखा, उसके बाद मैंने अपडेट कहा रिकॉर्ड टेबल को नाम इसकी सेट कर दो एज कॉलम की वैल्यू 18। ये मैंने गलत कमांड पास होगी, मुझसे गलती से होगी, कोई कंडीशन नहीं दी, तो ये कमांड क्या करेगी, ये सारा रिकॉर्ड ही अपडेट कर देगी एज कॉलम का, सबकी एज 18 कर देगी। अब देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, लेकिन इसके साथ मैंने बिगन ट्रांजैक्शन ऊपर लगा दिया था। अब देखें मैं एग्जीक्यूट करूंगा जैसे ही 9 रोज इफेक्टेड, अब इसका मतलब 9 रोज उसने रिकॉर्ड अपडेट कर दिए। अब एग्जीक्यूट किया मैंने, ये देखो सबकी 18 होगी। अब मुझे याद है वो ये क्या हो गया, ये तो सारा रिकॉर्ड मेरा खराब हो चुका है। तो अब अगर तो आपने बिगन ट्रांजैक्शन लगाई है, इसको आप तभी यूज करें अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको रिकॉर्ड चेंज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अगर मिस्टेक होगी तो आप रोल बैक कर सकते हैं, वैसी जैसी थी वैसी। अब देखें मुझसे मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन मैंने बिगन ट्रांजैक्शन लगाया हुआ है, तो जैसा मेरा टेबल था पैसे मैं वैसे ला सकता हूँ। कैसे, अब देखें अब मैं करता हूँ रोल बैक ट्रांजैक्शन। अब सभी की देखें 18 हो चुकी है एज। चलो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अब मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट किया, जैसा हमारा पहले था डाटा वैसे ही उसने हमें ला के दे दिया। ठीक है जनाब, अब ये हो गया। अब मैंने कहा कि इसको जो है ना, अब मैंने वेयर क्लास लगा दिया, मैंने लिखा वेयर आईडी। अब मैं स्पेसिफिक रिकॉर्ड को करता हूँ, जैसे कि जिसकी आईडी जो है ना 3 है, उसकी एज दोबारा से जो है ना 35 कर दूं। जो पहले थी, चले मैंने कह दिया इसकी एज दोबारा से जो है वो 35 एज कर दूं। जिसकी आईडी 3 है, ये वाले रिकॉर्ड की एज 35 कर दो। अब कंडीशन के साथ दे दिया मैंने। अब मैंने बिगन ट्रांजैक्शन भी इसको साथ ही एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एग्जीक्यूट किया तो ये देखें 3 नंबर वाली आईडी की एज 35 हो चुकी है, लेकिन अब मैं अगर इसको रोल बैक करूंगा तो ये 18 जैसी थी वैसी हमें ला के दे देगा। अब ला के दे देगा क्योंकि बिगन ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब मैं लिखता हूँ कमिट ट्रांजैक्शन। अब इससे क्या होगा, जब इसको मैं रन कर दूंगा, इधर से देखें मैंने इसको रन कर दिया, जैसे कि मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें कमिट हो चुका है। अब रोल बैक करने से भी डाटा नहीं आएगा, ये परमानेंट सेव हो चुका है हमारे टेबल में। एग्जीक्यूट किया तो ये देखें इसकी एज जो है वो 35 ही है आईडी 3 की। लेकिन अब मैं रोल बैक को रन करता हूँ, मैंने रोल बैक किया, मैं दोबारा से इसकी 18 करना चाहता हूँ जो कि पहले थी। एग्जीक्यूट किया तो देखें वो कह रहा है इसका कोई है ही नहीं जी, बिगन ट्रांजैक्शन, आप रोल बैक नहीं कर सकते। तो कमिट का मतलब आपकी चेंजेस जो है वो परमानेंट सेव होती है। अगर आपने कमिट नहीं रन किया बिगन ट्रांजैक्शन के बाद आप रोल बैक करेंगे तो आपने जो ट्रांजैक्शन गलत हो गया तो आपको ला के दे देगा। अब जैसे कि मैं इधर से आपको जल्दी से डिलीट का भी करके दिखाता हूँ। मैंने कहा डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट मैंने कह दिया, ये डिलीट कमांड भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। डिलीट फ्रॉम मैंने कह दिया रिकॉर्ड, डिलीट कमांड लगा दी, लेकिन इसके साथ मैंने जो है वो बिगन ट्रांजैक्शन लगाया हुआ है। अब मैंने किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना था, लेकिन मैंने ये लिख दिया डिलीट फ्रॉम रिकॉर्ड के सारा। इससे क्या होगा, हमारा सारा टेबल का डाटा डिलीट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास ये इतना डाटा पड़ा हुआ है, ये देखें। अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ बिगन ट्रांजैक्शन के साथ ही, एग्जीक्यूट किया तो ये देखें 9 रोज इफेक्टेड, इसका मतलब हमारा 9 रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। अब देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से आपको दिखाता हूँ, इसमें से हमारे पास टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, सारा डिलीट हो चुका है हमारी गलती की वजह से। तो अब अगर आपने बिगन ट्रांजैक्शन लगाया होगा तो आप रोल बैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रोल बैक करूंगा तो ये सारा रिकॉर्ड वापस आ जाएगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, ये कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अब मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तो ये देखें हमारे पास जैसा रिकॉर्ड था वैसा हमें वापस आ चुका है इसकी रोल बैक की मदद से। तो आपने बिगन ट्रांजैक्शन लाजमी लगाना है अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डाटा डिलीट अपडेट कर रहे हैं बार बार आपको, तो अगर गलती हो जाए तो आप ऐसे रिकॉर्ड को रिकवर कर सकते हैं। एक मैं आपको चीज़ बता दूं, अब जैसे कि देखें मैंने लिखा इधर से अपडेट वाला लिख देता हूँ, चले मैंने
ये वाली यही लिख दिया मैंने। इधर से इसको कमिट को ख़त्म किया। इधर से मैंने अब एज वाला जो है ना, इसकी आईडी 3 है, मैंने कहा उसकी एज जो आप देखें इसकी आईडी 3 है, इसकी एज मैं दोबारा से कह रहा हूँ 18 कर दो। अपडेट इधर मैं लिख देता हूँ, अपडेट ये लिख दिया। अपडेट रिकॉर्ड टेबल को अपडेट की कमांड लगा रहा हूँ, एज में अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन इधर से मैंने देखें ये इसको सिलेक्ट किया, बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ एग्जीक्यूट कर दिया। अब बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ ये इससे क्या होता है, बिगिन ट्रांजैक्शन से अब देखें ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन हमने बिगन ट्रांजैक्शन के साथ किया है। इसका मतलब क्या होता है, बिगन ट्रांजैक्शन करने से ये जो हमारा टेबल होगा, जो भी हमारा सिलेक्टेड होगा, उस पर एक ना लॉक टाइप लग जाता है, उसमें एक्सेस कोई नहीं कर सकता। अब जैसे कि इस विंडो का भी एक्सेस है इसके साथ, तो यही कर सकता है। ये डाटा ला रहे हैं हम, ये देखें आपके सामने। तो बिगन ट्रांजैक्शन की वजह से इस पर एक टेम्परेरी सा लॉग लग गया, वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप रोल बैक ट्रांजैक्शन नहीं करते या कमिट ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो परमानेंट सेव नहीं चेंजेस नहीं करते, तब तक जो है ये खत्म नहीं होगा। आप देखें मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू कनेक्शन मैं डेटाबेस के साथ बनाता हूँ। इसमें मैंने क्वेरी लिखी कि डाटा को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम है हमारा रिकॉर्ड, किस टेबल में से सारा डाटा लाओ। अब देखें ये डाटा नहीं लाएगा, क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि हमने बिगन ट्रांजैक्शन किया लेकिन उसको अभी तक ना कमिट कमांड को रन किया ना रोल बैक को। तो एग्जीक्यूट करूंगा जैसे, तो ये देखें कह रहा है जी एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, ये देखें ये रिकॉर्ड नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि बिगन ट्रांजैक्शन हमने रन किया हुआ है और उसके बाद हमने इन दोनों में से कोई कमांड रन की, ना चेंजेस परमानेंट सेव नहीं हुए, तो इसकी वजह से हमारा टेबल में से वो कोई और कनेक्शन नहीं डाटा ला सकता जब तक हम वो कमांड रन नहीं करते। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, आप देखें इधर सबसे पहले आपने एक कमांड रन करनी होती है, इधर से वो जी सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन, इसके बाद लिखना है जी आपने रीड लेवल अनकमिटेड। ये कमांड आप रन करेंगे तो वो लॉग टेम्परेरी सा जो है वो खत्म हो जाएगा। इधर से कोई मिस्टेक हो चुकी है हमसे जनाब, तो ये जी मिस्टेक हमारी कोई नहीं है। ये देखें हमारी क्वेरी अभी तक एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। ये देखें हमने स्टॉप किया इसको। अब दोबारा से हम इसको देख लेते हैं क्या मसला है, रीड। अब मैं इसको रन करता हूँ जी, दोबारा रन करके देख लेते हैं, अगर कोई एरर हुआ तो पता चल जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर कीवर्ड रीड, तो ये कमांड में मिस्टेक ये है, लेवल पहले आना है, रीड बाद में आना है। तो ये मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ये वाली, इस वजह से ये एरर दे रहा है। अब देखते हैं सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल, अब ठीक है कमांड। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इधर से, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मैं रिकॉर्ड ये ले आएगी, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है इस टेबल में से। अब ये देखें रिकॉर्ड ले आई वो। तो ऐसे आप जो है वो बिगन ट्रांजैक्शन से एक टेम्परेरी सा लॉक लग जाता है, जिससे आप रोल बैक या कमिट ट्रांजैक्शन या चेंजेस परमानेंट सेव नहीं करते, तब तक जो है वो रिकॉर्ड नहीं लाता। अब देखिए इसमें जो हमने एज चेंज करी थी, ये देखें इस पिछली इसमें हमने ID3 की 18 करी थी एज, इधर से ID3 की 18 ही है। लेकिन मैं इधर से अब इसको रोल बैक करूंगा ना, जब ये इसको रन करूंगा तो ये बिल्कुल वैसा था जैसा पहले ही कर देगा। देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अब मैं आपको फिर डाटा ला के दिखाता हूँ। तो ये देखें ID3 की 35 पहले थी एज, तो उसने उतनी ही फिर कर दी है। तो ऐसे आप जो बिगन और कमेंट ट्रांजैक्शन और जो रोल बैक है उसको यूज़ करके आप चेंजेस जो है वो, या डेटाबेस से अगर कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप ला सकते हैं। एक बार याद रखें, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने ये लाजमी लिखना है। उसके बाद आप जितनी मर्जी क्वेरी लिखते जाएं, अगर गलती हो जाती है तो आप उसको दोबारा अंडू कर सकते हो रोल बैक ट्रांजैक्शन की मदद से। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये भी काम नहीं करेगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।